अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल अपने नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मैं अपने चैनल हाइलाइट्स ऑफ लाइफ के साथ हाजिर हूँ। फैसल साहब। भाई दो चीजें हैं आज डिस्कस करने वाली। पहला टॉपिक तो ऐसा है कि वो आप कह लें करंट जो कल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का T20 हुआ उसका रिव्यू देना है। हम्म, और दूसरा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे बड़ा दुख हुआ है, मैं थोड़ा गुस्से में भी हूँ। मैं आमतौर पर गुस्से में कम कम आता अच्छा। हूँ, लेकिन मैं थोड़ा गुस्से में भी हूँ, थोड़ा जज्बाती भी हूँ। तो वो दूसरा टॉपिक है, वो जो सरफराज ने ट्वीट की है, तो उस ट्वीट ने वो कहते हैं ना वो हिला के रख दिया। तो उस पर हम बाद में बात अच्छा, करेंगे, पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच का रिव्यू दें। शुरू करें। शुरू कर दूँ? हाँ जी। तो T20 तो मज़े का हुआ, पर मुझे थोड़ी सी लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस लग रही थी ऑस्ट्रेलिया की। बना बनाया मैच हार गए। और एफर्ट तो थी, लेकिन बस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ पाकिस्तान के मैच फिक्स होते हैं, बाकी और दुनिया जो है वो आराम से खाना पीना कर लेती है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। तो हाँ सिर्फ वैसे ही पाकिस्तान है, ही बेसिकली क्योंकि फिक्स हो जाता है, बस पाकिस्तान से। आजकल वो एक दो लोग बड़ी अच्छी इस मामले में जो है ना वो कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो कह रहे हैं कल जिस तरह बैठा वो वार्नर जो है जमाइयाँ ले रहा था, स्मिथ जमाइयाँ ले रहा था, तो उन्होंने कहा जी ये नोटिस सिर्फ उस सूरत में होता कि अगर ग्रीन उसमें जो है कॉस्ट्यूम के अंदर सरफराज बैठा होता, तो वो नोटिस होता कि भाई ये यॉर्निंग क्यों कर रहा है। और हाँ, ये जो है वो बाकी तो इग्नोर हो गया मामला, पूरी दुनिया का मीडिया जो है आंखें बंद कर ली उन्होंने। तो ये आप सही कह रहे हैं। मुझे एक्चुअल जो लगा वो ये लगा कि ऑस्ट्रेलिया जो था ना वो मैच प्रैक्टिस उनको नहीं थी, और इंग्लैंड चूंकि 2 महीने से खेल रहा है हाँ, तो इंग्लैंड के पास एक सेटल कॉम्बिनेशन भी था। लेकिन मुझे साथ साथ ये भी लगा कि ऑस्ट्रेलियंस जो थे वो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आप इतनी छोटी बैटिंग लाइनअप खिला रहे हैं कि अच्छा, आपके 3 पे स्मिथ आ रहा है, उसके बाद बैट्समैन नहीं है, उसके बाद 4 पे मैक्सवेल आ रहा है, मैक्सवेल उनके यहाँ का आफरीदी है, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नासी। हाँ, और फिर उसके बाद 5 पे विकेट कीपर आ रहा है एलेक्स बिल्कुल है। केरी, वो भी आप कह लें कि वो किसी डिपेंडेबल बैट्समैन जैसे उस्मान ख्वाजा हो गया या ट्राविस हेड हो गया या और दूसरे जो उनके पास हैं जो T20 में परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनमें से कोई भी यानी आप कह लें नहीं था। और नतीजा ये था कि जी लिटरली ऑस्ट्रेलिया 7 बॉलर्स के साथ खेल रहा था जिनमें से 6 ने बॉलिंग की है, स्टॉइनिस ने तो बॉलिंग भी नहीं की। तो मुझे ये लगा कि वो हाँ, बैट्समैन शॉर्ट थे। हाँ, ये तो है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया नंबर वन है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है, क्योंकि उनको सबको ही वनडे वनडे भी आने हैं। अभी 3 वनडे भी हैं, 2 T20 भी बाकी हैं। पर मुझे कुछ ना कुछ बदबू लग रही है, क्योंकि अब 14 रन बाकी हैं और अच्छे खासी बॉल्स बाकी थी। अचानक से 6 विकेटें 5 विकेटें गिर जाना। खैर, वो तो कॉन्स्पिरेसी तो अपनी जगह है, लेकिन फिर भी जीता हुआ मैच हारना जो है ना, वो सवाल ज्यादा होता। वो था कि हमने जो है वो नहीं, एफर्ट अच्छी थी। मैं ओपनिंग स्टैंड ने तो तकरीबन मैच 60-70% एक तरफ कर दिया था। हाँ लेकिन पता नहीं इंग्लैंड कहाँ से वापस आया टीम में। मुझे मैच में मुझे समझ में नहीं आ रहा। दो दो विकेट लिए, कोई आउटस्टैंडिंग स्पेल भी नहीं किया, सबने 7-7 8-8 रन से ज्यादा रन दिए। तो हाँ वो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 14 रन पे 4 विकेटें 5 विकेटें अचानक से गिर गई। बिल्कुल। तो उसके बाद जो है मैच ही तकरीबन पलट गया। बहरहाल अब देखेंगे। ये तो अभी इंग्लिश और ऑस्ट्रेलिया का वो शुरू हुआ है। अब देखेंगे कि आज नेक्स्ट T20 में कल क्या होता हाँ ठीक है। है। तो अब आ जाए मेन टॉपिक पर। हाँ हाँ जी, अब जी। दूसरा टॉपिक है। मैं जो है बहरहाल इस बात पर मुझे बड़ा मैंने वो देखा और मुझे बड़ी जो अफसोस हुआ है इस बात के ऊपर कि हम लोग जो हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो स्टैटिस्टिक्स से बिल्कुल नाबलद होते हैं और बातें वो ऐसे कर रहे होते हैं जैसे क्रिकेट का सब कुछ उन्हीं को ही पता है, उसके अलावा दुनिया में जितने लोग हैं वो कुछ नहीं जानते। ठीक है जी। तो अच्छा। सरफराज ने जो एक ट्वीट की है
वो यानी मैं ये सोच रहा हूँ कि वो बेचारा कितना जिच हो गया होगा, इतना जिच होने के बाद उसने ये ट्वीट की है कि वो कहने पे मजबूर हो गया है भाई कि इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं, जानी जितना बताते हो वो मेरे बारे में उतना बुरा भी नहीं हूं मैं। ये देख, ये मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ कैमरे में। हाँ मैंने देखा था, मैं तो सेम टाइम देख लिया था। लेकिन यार मसला वही है ना, मैं सिर्फ एक एक ही बात लिखूंगा इसमें, इसी बोलूंगा, बाकी आपका पूरा टाइम है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि चले मैं मानता हूँ वो मिस स्टंपिंग हो सकता है, मैच पलट दे, लेकिन आप एक बंदा तीनों फॉर्मेट में कप्तान, तीनों में से एटलीस्ट दो फॉर्मेट में परफॉर्म किया हुआ है उसने। एक फॉर्मेट जो अपनी गलतियों की वजह से आप नए प्लेयर्स या ऐसे प्लेयर्स जो डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं कर रहे, सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म पे वो रिजल्ट्स नहीं दे सका ना, आपने उसको अचानक से हटा दिया, उसके मेंटली आपने उसको अंदर से खत्म कर दिया, उसकी जो रूह है वो आपने निकाल के बाहर फेंक दी, पटक दी उसको, डंडे मार मार के उसको खत्म कर दिया। उस बिल्कुल पर आप कह रहे हैं कि वो आए और आते ही जो है वो वर्ल्ड बीटिंग परफॉर्मेंस दे दे, या हाँ। एक स्टंपिंग, या अगर वो बाय का जो रन दिया था जो ग्लव ऊपर नहीं आ सके थे, हम्म। तो वो दो चीजें अगर आप देखें तो मुझे तो लगता है फिर बटलर को तो मेरे ख्याल से मैच क्या टीम से क्या उन्हें तो 15-30 से भी निकाल देना चाहिए, जिस तरह बटलर कीपिंग बिल्कुल कर रहा था जो 6 टेस्ट मैचेस में उसने की। बिल्कुल। मुझे सिर्फ ये 30 सेकंड जो मैं बोलूंगा ना, ये मैं सिर्फ अपने दिल से बोलूंगा। हाँ जब आप किसी को उठाकर उसकी अंदर से हथौड़े मार मार के उसकी रूह को खत्म कर दें और फिर उसको जलील करें, 3 टेस्ट मैच उसको बुलाया, 16 में रखा, उसको जलील किया, फिर पहले T20 आपने ग्राउंड में भेज दिया, जलील किया, तो भाई उसका ये शेर तो बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, मैं तो पढ़ के जवाब देने के भी मूड में नहीं था। इस सिचुएशन में आप किसी से, कीबोर्ड के जिहादियों से आप नहीं लड़ सकते। हम्म। अच्छा चलें, अब आ जाए जरा उसके ऊपर ना। अब ये तो बहरहाल एक वो हो गई हमारी जो जज्बाती वाबस्तगी है वो अपनी जगह। पहले तो मैं वही जज्बाती वाबस्तगी की ही बात करूंगा। ये वो बंदा है जो आपके लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप लाया एज ए कैप्टन। ये वो बंदा हाँ। है जो आपके लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता एज ए कैप्टन। और सिर्फ एज ए कैप्टन नहीं, उसमें उसने अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से श्रीलंका वाला मैच जो कि आपके लिए सेमीफाइनल का क्वालिफायर था, वो उसने सिंगल हैंडेडली जिताया है, आखिर तक खड़ा होकर रन किए हैं उसने। ठीक है जी। हम्म। उसके अलावा ये वो बंदा है जो आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 28 साल बाद पाकिस्तान कोई फाइनल मैच जीता था, जो ट्राई सीरीज जिम्बाब्वे में हुई हम्म। थी। ये वो बंदा है जो बिल्कुल। आपको 12 T20 सीरीज लगातार जिता के लाया। 2 साल इसने हम्म। आपकी टीम को नंबर 1 रखा, एज ए कैप्टन ये रहा। टेस्ट मैचेस में भी 4 टेस्ट मैच जीता हुआ कैप्टन है। ठीक है। वनडे में भी आपकी जिसे कहना चाहिए वर्ल्ड कप में टीम 5वें नंबर पे रही है, ऐसा नहीं है कि कोई 8वें 9वें नंबर पे रही। और वो भी अगर बिल्कुल। हमारे जो वो अजीम मिडिल ऑर्डर था हमारा, जिसमें शोएब मलिक, अब्दुल हफीज और वो पावर हिटर आसिफ अली खेला करते थे, तो अगर ये तीनों हम्म। अपना एक एक मैच में भी परफॉर्म कर देते तो पाकिस्तान 5 मैच तो जीत ही गया था, 7-8 मैच जीत जाता, सेफली क्वालिफाई कर जाता सेमीफाइनल के लिए। यानी जिस चीज का, जिस गुनाह की सजा आप उसको दी आपने, वो उसके थे ही नहीं। ठीक है। अब आ जाइए, आप कहते हैं जी T20 की इसकी बैटिंग अच्छी नहीं है, T20 का स्ट्राइक रेट इसका अच्छा नहीं है। अब जरा आप सुन लें, मुझे 2 मिनट दें। मैं आपको बताता हूं कि जो T20 के हमारे चीते हैं, जिनको हम कहते हैं कि जी ये टैगर हैं, टैगर, और ये इन जैसा T20 का हमारे पास टैलेंट ही कोई नहीं है, और प्रॉपर बैट्समैन है, T20 स्पेशलिस्ट हैं, जरा उनकी आप एवरेजेस और स्ट्राइक रेट सुनिए। शोएब मलिक 31 की एवरेज, 123 का स्ट्राइक रेट। ठीक है जी। किसी दौर में ये कहा जाता था जब T20 शुरू हुई थी कि अगर दोनों स्ट्राइक रेट और एवरेज को ऐड करें और उसका कॉम्बिनेशन 150 या 150 प्लस हो, तो आप कंसिडर किए जा सकते हैं T20 के लिए। ठीक है। तो चलें, 31 और 123 का स्ट्राइक रेट मिला के 154 हो गया। उसके बाद आप आ जाएं अब्दुल हफीज, 26 की एवरेज, 119 का स्ट्राइक रेट।
ठीक है जी, 119। उमर अकमल नेचुरल टैलेंट, ठीक है जी, 26 की एवरेज, 122 का स्ट्राइक रेट। अहमद शहजाद को मैं अभी किसी गिनती में शामिल करना फजूल है क्योंकि वो तो अभी किसी कंटेंशन में ही नहीं है। सरफराज, अच्छा अब आप देखें, अव्वल तो ये कंपैरिजन ही नहीं बनता क्योंकि सरफराज जो है विकेट कीपर है, वो आपको जितने रन दे रहा है वो बोनस है। वो टॉप ऑर्डर में खेल भी नहीं। हाँ, और वो टॉप ऑर्डर में खेल भी नहीं रहा, और जब भी वो नंबर 4 पे खेला उसने हमेशा बड़ी इनिंग खेली है, ये भी नोट करने वाली बात है। न्यूजीलैंड में 3 में से 2 टी20 में नंबर 4 पे आया, एक में 89 की, एक में 40s में गया वो, ठीक है जी। अब जरा आप उसकी एवरेज देखें और स्ट्राइक रेट देखें, 28 की एवरेज, 126 का स्ट्राइक रेट। अब आप कंपेयर करें इस एवरेज को, 28 की एवरेज, ना अहमद शहजाद की, ना उमर अकमल की, ना हफीज की, यानी आपके जो 3 टॉप टी20 प्लेयर हैं उनसे ऊपर एवरेज है इस विकेट कीपर की, ठीक है जी। और स्ट्राइक रेट पर आ जाएं, स्ट्राइक रेट पे आ जाएं, 126 का स्ट्राइक रेट। शोएब मलिक 123, हफीज 119, उमर अकमल 122, अहमद शहजाद 114, यानी स्ट्राइक रेट इन सबसे अच्छा है। बैट्समैनों से ज्यादा स्ट्राइक रेट आपके विकेट कीपर का अच्छा है, जो कैप्टन भी रहा है आधे से ज्यादा टाइम। और फिर तो आप आ जाएं, नंबर 1 टी20 जो बैट्समैन है वो 127 का स्ट्राइक रेट है नंबर 1 टी20 के बैट्समैन जी। और उनका एक स्टैट जो मैंने पढ़ा, मुझे दिमाग शॉर्ट हो गया मेरा, कि जिस इनिंग में वो 35 से ज्यादा बॉल खेलते हैं पाकिस्तान 61% मैचेस जीत, हाँ और जिसमें 35 से कम बॉल्स खेलते हैं उसमें पाकिस्तान 76% मैचेस। हाँ। मतलब दिस इज रिडिकुलस। आप एक ऐसे बंदे को जो ना टॉप ऑर्डर में आया है, ना 3 पे आता है, ना 4 पे आता है, वो आता है 5 या 6 पे, जब 14 ओवर 15 ओवर इस तरह हो चुके हो, और उसको आकर जो करना होता है वो कर लेता है। हाँ। इन लोगों ने जो आपकी बात, सॉरी यहाँ पर रोक रहा हूँ मैं, इन लोगों ने उसको उसके पोटेंशियल या उसकी जो एफर्ट थी उस पर बिल्ड करने के बजाय ना उसको, मतलब हमारी एक एज अ कॉम जो है ना वो इस तरह की है कि रिटेलिएट कर दो आप सामने वाले को। बिल्कुल एक, मतलब आप उसको बिल्ड करते, जैसे धोनी ने अगर टी20 वर्ल्ड कप जीतने से स्टार्ट किया था तो वो 8-9 साल कप्तानी इसलिए करके कि उन्होंने टीम बिल्ड करने का अब उसको चांस दिया। बिल्कुल। कि अब आप एक विनिंग मेंटेलिटी कहते हैं इंग्लिश फुटबॉल में ना, कि अगर कोई प्लेयर कोई बड़ा इवेंट जीता हो तो उसको आप टीम में लेके आए तो विनिंग मेंटेलिटी लाएगा बाकी प्लेयर्स। तो यही चीज सरफराज से बिल्ड करने के बजाय उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय। यार आप ये सोचें कि इसको, ये सारे स्टैटिस्टिक्स पढ़ के जो मेरा दिमाग घूमा है, तो जिस बेचारे के साथ हो रही है उसकी क्या हालत होगी। और इससे आगे, इससे आगे अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको शायद मालूम भी हो, लेकिन हमारे वो कीबोर्ड के जिहादी जो रिजवान को इस वक्त नंबर 1 विकेट कीपर बनाए घूम रहे हैं, और उसकी बैटिंग की वजह से बनाए घूम रहे हैं, सुन लें जरा, 16.8 की एवरेज और 97.9 का स्ट्राइक रेट। और ये ऐसा नहीं है कि रिजवान ने कोई 2 4 5 टी20 खेले हो, रिजवान भी 20 टी20 खेल चुका है। अब मुझे बताओ भाई, वो कहते हैं ना, वो मारो मुझे मारो, कि भाई क्या कंपैरिजन है इसका रिजवान के साथ? कोई कंपैरिजन है? यार ये जो एक वो वही जो हमने टी20 में बात की थी ना कि घोड़ों की रेस में ना घोड़े ही दौड़ते हैं। आपको सिलेक्शन के 30 बंदे लेके गए थे और इन्हें सिर्फ 2 फॉर्मेट खेलने थे, तो इन्होंने कचरा क्यों जमा किया? ये 2 प्लेयर्स की जगह चले, हफीज ने तो परफॉर्म कर दिया। ये आप शोएब मलिक को क्यों लेके गए थे? आपको वहाब रियाज को चांस नहीं देना था एक ही टी20 में, क्यों लेके गए थे? आप सोहेल खान को नहीं खिलाना था, क्यों लेके गए थे? आप क्या मसला क्या था? इमरान खान को क्यों लेके? आप उन प्लेयर्स को रखते। एक तो इन लोगों की ये अप्रोच इस पाकिस्तान के जो अलमिया रहा है ना पिछले 8 10 15 सालों में, एक तो वो डिफेंसिव माइंडसेट जो मिसबा लेकर आया अपने साथ कप्तानी में भी और अब कोचिंग में भी वो लेकर आ गए, उस वजह से होता ये है जो डिजर्विंग प्लेयर है ना, वो पहली बात तो अब जैसे हैदर अली ने कर दिया, मैं उसके लिए दुआ गो हूँ कि एक तो जेलिसी उसके साथ ना कोई क्रिएट करे कि बाबर आजम से तुम्हारा कंपैरिजन है और तुम उससे अच्छे प्लेयर हो, और ये वो ना कर दें उसको, इस चीज में ना लगा दें। एक तो मैं ये दुआ करूंगा, और दूसरी मैं ये दुआ करूंगा कि अकल के नाखुन लो भाइयों। एक बंदा जिसका फॉर्मेट था, जिसने 11 सीरीज जितवाई थी, आपने उसको उसी फॉर्मेट से अपनी गलत सिलेक्शन करके,
अच्छा देखिए, नोट करने वाली बात ये है, लोग बेवकूफ़ आराम से बन जाते हैं, मैनिपुलेट आराम से हो जाते हैं। मिसबा लाया था अहमद शहजाद और उमर अकमल को टीम से निकलवाने के लिए, शोएब बिल्कुल इसको लाया था, सरफराज, प्लान और किया था ये उसने। शोएब मलिक और हफीज को सिलेक्ट नहीं किया था। उसे पता था ये लोग फिर भी परफॉर्म कर जाएंगे, विकेटें पाकिस्तान की हैं, कहीं हाँ ना कहीं रन बना देंगे, और हाँ बॉलर्स भी इतने कोई कैलिबर के नहीं थे। हाँ ये थी अवे सीरीज, उसे पता था बाबर की कप्तानी पे बातें आनी शुरू हो जाएंगी, हाँ। तो बेहतर यही है कि हफीज को, मलिक को रिटेन करो, लेकर आओ और उनको खिलाओ। भाई इसको ये तो छोड़ें, तरीका आप कार होता है अपने लोगों को। आप श्रीलंका की सीरीज तो छोड़ दें, श्रीलंका की सीरीज के बाद जो बांग्लादेश की सीरीज थी उसमें हफीज और शोएब मलिक को कॉल कर लिया था इन्होंने, हाँ, और वहां 2 मैच एक हफीज ने जिताया, एक शोएब मलिक ने जिताया। ये पक्की कॉन्स्पिरेसी थी सरफराज के खिलाफ। दिस इज एंड। उसका शेयर जो है ना, वो अगर हम शेयर को सिर्फ कंसिडर करें ना, तो हम्म, एक बंदा इंतहाई डिजेक्टेड है, हाँ इंतहाई डिप्रेस्ड है, हम्म, इंतहाई ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा है इस वक्त। बिल्कुल। और वो अगर देखें उसकी जो मजहब से और जो उसकी कलमा गोई है, जो वो नात शरीफ पढ़ता रहता है, वो उसकी वजह से मेरे ख्याल से इस वक्त जिंदा है। हम्म, उसके अंदर अल्लाह ने जो है ना हिम्मत दी है, उसके दिल में, उसके जिगर में, उसके दिमाग में, कि भाई तू बर्दाश्त कर, ये मुश्किल वक्त है, हम्म, निकल जाएगा इंशाल्लाह। हाँ और भाई इस मुझे वक्त तो, वाकई ही लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरह कोई एक चीज मिल जाए हाँ और वो उसका डंका बजाना शुरू हाँ भाई मुझे तो जो है ना वो बहरहाल इस वक्त जो उसकी हालत है ना, और उसके साथ जिन लोगों ने किया है ये, और जो नजर आ रहा है ग्राउंड में उसके साथ जो लोग कर रहे हैं, करे। हाँ हाँ। लोग कर रहे हैं जिसको उसने डेवलप किया अपनी कप्तानी में। और मुझे तो बस उस बेचारे की हालत पे जो है ना वो एक शेर याद आ गया, आप कहें तो मैं सुना देता हूँ। कि वो कुछ इस तरह का बिल्कुल शेर है बिल्कुल कि इरशाद। तीर खा के जो देखा, मुड़ के कमीन गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। हाँ हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और इस सरफराज के लिए तो बहुत आम सा एक मिसरा है मेरे ख्याल से, मैंने तो बसों में भी पढ़ा है, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो हम्म, करते यही है कि दोस्त जो है ना उसको ना ही समझे आप, हाँ जिसने भी हाथ मिला लिया वो दोस्त नहीं है, हाँ। जरूरी नहीं। चले सरफराज भाई। भाई, ये मैं आपके लिए शर्ट पहन के आया हूँ, चिल, CHILL, ये है चिल। हाँ आप चिल करें, कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हाँ। और मेरी तरफ इंशाल्लाह। से जो है सरफराज भाई आपके लिए, खैर आप उम्र में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन बहरहाल चूंकि आप कैप्टन रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत ज्यादा दी है, लिहाजा हम आपको भाई कहेंगे। हाँ, आपकी तो इज्जत का कद बड़ा है। हाँ, हाँ जी। तो मेरी तरफ से तो जो है वो हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको दोबारा कैप्टन बनाए, और ये जालसाजों से हमारी क्रिकेट की जान छुड़ाए इंशाल्लाह। जल्द से जल्द। अल्लाह ताला हमें जो है वकार यूनुस और मिसबा के शर से निजात दे, ताकि जल्द से जल्द हमारी क्रिकेट दोबारा जो है, जो जिस लेवल पर आप ले गए थे उससे आगे हम ले जाने की पोजीशन में हो, और आप ले जा सकते हैं। हाँ, आप अपना जो है वो, आप क्या कहते हैं उसको, खातिर तो जमा रखें। एक चीज, एक चीज हम्म, एक चीज मैं ऐड कर दूं। मैं इस वक्त एक चीज ऐड कर दूं, अभी अभी मेरे दिमाग में आई है कि एक एक्स क्रिकेटर ने कहा है, आज सुबह मैं उसकी वीडियो देख रहा था, तो कहने लगा कि जब सरफराज कप्तान थे तो वर्ल्ड में ना लोग, T20 जहाँ बात हो रही होती थी ना, वहां पे वर्ल्ड में लोग कंसिडर करते थे उसकी टीम को। हम्म, इंग्लैंड ने जो एक्सपेरिमेंटल 11 खिलाई है वो पाकिस्तान को बिल्कुल वो कर रहे हैं, हम्म, अंडर एस्टिमेट, मतलब समझ ही नहीं रहे कुछ। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल 11, आर्चर नहीं था हम्म, और बटलर नहीं था, और मेन जो उनके प्लेयर्स थे वो सब हम्म, रेस्ट कर रहे थे, हम्म, तो उन्होंने खिलाया इसीलिए था कि पाकिस्तान को कुछ नहीं समझ रहे थे। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सरप्राइज की फेवर, बिल्कुल। कि वो टीम लेके ऊपर गया था तो लोग जो है कंसिडर कर रहे थे कि बेस्ट टीम खिलाओ और हराओ इनको। हाँ चलें, ये मेरा ख्याल है वीडियो को इंशाल्लाह। यहीं तक रखते हैं। दुआ गो हैं अल्लाह ताला जो है वो मुश्किल हालात को कम करे। लेकिन एक बात मैं ऐड करूंगा कि सरफराज भाई आपके लिए जी ये जी। एक लेसन है, एक लेसन लर्न है, कि दोबारा जब आपको अल्लाह ताला इज्जत दे, इख्तियार दे, तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी इंशाल्लाह। ना होने दीजिए। जो इस वक्त आपके साथ हो रही है, इंशाल्लाह। आपके दौर में कहीं ना कहीं आप अगर उसमें शामिल, आप उसके जिम्मेदार नहीं भी थे, तो पार्टियली आप हिस्सा हैं। कि जिस तरह टेस्ट मैचेस में हाँ। फवाद आलम को इग्नोर किया गया, जुनेद खान को अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद इनको इग्नोर किया गया। हम्म, ठीक है, बाकी 2 लोग आपके खिलाफ होंगे, आपको सेलेक्ट नहीं करने देते होंगे, लेकिन आपको अब इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि किसी भी डिजर्विंग प्लेयर के साथ जब नाइंसाफी होती है,
तो उसके साथ क्या होता होगा, फवाद आलम किस मेंटल क्राइसिस से गुजर के इंग्लैंड की सीरीज खेला होगा आके। तो बस आइंदा इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा, आप नेचर वाइज बहुत अच्छे आदमी हैं, आइंदा ख्याल रखिएगा, इस तरह की चीज़ जो है वो आपको अल्लाह ताला इख्तियार दे तो आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। कट के जिसको जो कर रहे हैं बम्बू घुसा दो, उसमें कुछ नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कप्तानी से हटाएंगे, कम से कम किसी के हक के लिए लड़ोगे तो पता नहीं कहाँ से तुम्हारी मदद आएगी। बिल्कुल डट के कप्तानी करो। बिल्कुल। हाँ, टेंशन तो इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे दोबारा चले नेक्स्ट जी, वीडियो में। इंशाल्लाह अगली वीडियो थैंक में यू। मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।